बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास मियां। नाज़रीन, एक अहम, इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ही दिलों को रंजीदा कर देने वाली न्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि लाहौर में किस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान का धरना जारी व सारी है और किस तरह नहिते शुरका जो धरने में बैठे हुए हैं उनके ऊपर शैलिंग और गोलियां बरसाई जा रही हैं। कैसा रियासत पाकिस्तान और रियासत मदीना के लोग अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ किस किस्म का जहाद कर रहे हैं। अफसोसनाक बात तो ये है कि सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया कि हम सफ़ीर को निकालेंगे, लेकिन अपने मुआहदों से बार बार मुकरते रहे और बात यहाँ तक आकर पहुँची कि उन्होंने 20 अप्रैल की कॉल से पहले, यानी अपना मुआहदा 20 अप्रैल से पहले ही ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी और अफसोसनाक इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है कि रियासत मदीना के दावेदार और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले, इतने बड़े आशिक और मर मिटने वाले आज रियासत के साथ, रियासत की आवाम के साथ और एक बहुत बड़ी सियासी जमात के साथ क्या कर रहे हैं। एक ऐसी सियासी जमात जो पंजाब की तीसरी बड़ी और पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात है, उसको यूं झटकों में ही बैन कर दिया गया और उसे कलअदम करार दिया गया और दोबारा मीडिया में ख़बरें चलवाई गईं कि इसके तमाम असासे मुंजमद कर लिए गए हैं और 4 शेड्यूल में अल्लामा साद हुसैन रिजवी का नाम डाल दिया गया है, जो मुश्तबा दहशत गर्दों का ग्रुप है। इनकी तमाम नकलो हरकत को बंद कर दिया गया है और जहाँ कहीं भी जाएंगे इनकी नकलो हरकत पर जो है वो नज़र रखी जाएगी। उनका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट तक ब्लॉक कर दिए गए हैं और उनकी जो भी अमलाक जायदाद उनके नाम थी उन्हें भी ज़ब्त कर लिया गया है। कितने अफसोस की बात है कि एक शख्स जिसका नारा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो, जिसका नारा लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और उसकी नमूज़ पे पहरा देना इतना बड़ा जुर्म ठहरा कि उसकी जमात को ही कलअदम करार दिया गया, उसके असासे बैन कर दिए गए, उसकी तमाम अमलाक को ज़ब्त कर लिया गया और उसे मुश्तबा दहशत गर्दों के 4 शेड्यूल में डाल दिया गया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि रियासत मदीना में मदीना के सबसे बड़े रहबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करना इतना बड़ा जुर्म ठहरा कि नहिते लोगों पर शेल और गोलियां बरसाई गईं। 2 दर्जन से ज़ायद शहादतें होने के बावजूद बहुत सारे अफराद ज़ख्मी, लेकिन आज भी वो अपनी उसी बात पर अटके हुए, आज भी उसी बात पर डटे हुए हैं कि जो वादा हमने अपने अमीर से किया था उस पर आज भी हम कायम हैं कि सफ़ीर को निकाला जाए, तब हम ये धरने ख़त्म करेंगे। हमारे तमाम कारकुनान को जो रिहा किया जाए, हाफिज़ साद रिजवी को भी रिहा किया जाए। हुकूमत ने बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की। कभी हाफिज़ साद रिजवी साहब का ख़त मंजरेआम पर आया, कभी ट्वीट मंजरेआम पर आए, कभी कराची के जो अमीर हैं अल्लामा रज़ी हुसैनी, उनका वीडियो बयान जारी किया गया, लेकिन धरने के मरकज़ी क़यादत और शुरा किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं और वो जो वादा लेकर आए उस पर मार मिटने के लिए खड़े हैं, जिनका एक ही नारा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूज़ पे जो कदगन लगाई गई है हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक सफ़ीर को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर वज़िद है कि वो सफ़ीर नहीं निकालेंगी, मगर तुम्हारे साथ आनी हाथों से पूरे ज़ोर बाजुए से निपटा जाएगा, धरने के तमाम शुरा को मार पीट कर भगा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ धरने के शुरा जो धरने में इस वक्त बैठे हुए हैं उनका एक ही सवाल और एक ही जवाब है कि अगर आप सफ़ीर को नहीं निकालते और हमारे ऊपर हर किस्म का तशद्दुद करते हो, मारपीट गोलियां बरसाते हो, हम शहीद होने के लिए आए हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातिर शहीद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। और जिसका मुजाहरा आज भी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अपने जो सिक्योरिटी अदारों के ज़रिए करवाया और उसका भरपूर और बड़ी क़ुव्वत के साथ हमला किया गया। बहुत सारी शहादतें हुई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक लबैक का जज्बा जूं का त्यों है। जो लोग शहीद हो रहे थे और जो लोग ज़ख्मी हो रहे थे वो नारे लगा रहे थे, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ से नारा तकबीर बुलंद होकर गोलियां बरसाई जा रही थीं, तो दूसरी तरफ नारा तकबीर का जवाब नारा रिसालत, अल मदद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। बड़े ही अफसोस की बात है कि आज रियासत में हमने 2 रियासत के पहलू देखे। एक तरफ जो गोलियां मारने वाले थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ से जो गोलियां खा रहे थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे। शायद ही दुनिया ने कभी ऐसा कहीं होता हुआ देखा होगा कि एक ही रियासत के रहने वाले, एक ही कलमा वो इंसान एक दूसरे के खिलाफ किस तरह खड़े हो गए।
बड़े अफसोस की बात है, जो बात मुज़ाकरात से हल हो सकती थी वो गोलियों तक कैसे जा पहुंची, कैसे तशद्दुद की तरफ उकसाया गया और मुल्क को एक ऐसे बहरान का शिकार किया गया और दहशत और वबाई अमराज के बावजूद मुल्क में वो दहशत गर्दी, मजहबी मुनाफरत का रंग दिया गया और बहुत सारे ओछे हथकंडों को बहुत सारा टाइम मिला जो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाह रहे थे। तहरीक लबैक पाकिस्तान से बार बार उनके मरकज़ी क़यादत की तरफ से ऐलानात होते रहे कि जो तशद्दुद करता है, मुल्क को जलाता है, जलाओ गिराव करता है, उसका हमसे कोई तल्लक नहीं। और हमने भी बहुत सारी वीडियो में देखा कि तहरीक लबैक के लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो अपनी क़यादत और अपने अमीर की बातों के ख़िलाफ़ जाए। वो आज भी डट कर खड़े हैं और उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर उनकी मरकज़ी क़यादत बैठी हुई है। ये जो तमाम जलाओ गिराव और सब कुछ किया गया, इसके पीछे कोई तीसरी ताकत ज़रूर कार फरमा है। तो हमारी गवर्नमेंट पंजाब से गुजारिश है कि आप अपनी आंखें खोलें और अपने मुल्क का अमन ख़राब ना करें। आप एक सफ़ीर को नहीं निकाल सके, आप एक सफ़ीर के लिए इतना झुक गए हैं कि अपने ही लोगों पर, आपने निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाकर उन्हें शहीद करके दम लिया। लेकिन आप अभी भी बज़िद हैं कि बज़ोर क़ुव्वत और बज़ोर बाज़ुए ताकत से आप इस चीज़ को हल कर लेंगे, तो ये आपकी भूल है। ये 22 करोड़ आवाम का मसला है, किसी एक तहरीक लबैक का नहीं है। बहुत सारे सहाफ़ियों और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने जब तहरीक लबैक का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया, तो मैंने एक ट्वीट पढ़ा साबिर शाकर का, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार ढके छुपे अल्फाज में किया कि आपने मीडिया पर तो पाबंदी लगा रखी है, मगर आप ये नहीं जानते कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। आपने उसे भी बंद करने की कोशिश की, मगर आज के दौर में कुछ भी छुप नहीं सकता जो आप कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए कि इतने कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए। दूसरी तरफ मैं समी इब्राहिम को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने लम्हा लोगों के ज़मीर को झंझोड़ा और उन्हें जगाया, और बहुत से अपने मीडिया नुमाइंदगान को कहा कि आप इस बात पर स्टैंड लें और हुकूमत को समझाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं और हालात जूं के तूं हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। आप एक ऐसे नज़रिए को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं जो नज़रिया इस्लाम, नज़रिया पाकिस्तान और नमूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया है, और एक ऐसा वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का नज़रिया है जो हर मुसलमान की पहचान है और हर मुसलमान ही इस पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। बहुत सारे जो एंकर्स थे वो खामोश रहे, लेकिन चंद एक एंकरों ने कुछ ना कुछ लबकशाई करने की कोशिश की और फिर इस मामले को जो है अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश की। बहुत सौ ने मशवरा दिया कि उलमा इकराम को साथ मिलाया जाए, उन पर एक कमेटी बनाई जाए ताकि वो मुज़ाकरात की तरफ आए। लेकिन वो उलमा इकराम जिनको हुकूमत 2 दिन पहले ही अपने साथ मिला चुकी है, जिन्हें अफ़ाम व तफ़हीम और तमाम तर उनके साथ मीटिंग करने के बाद उनको जो है नज़रियाती इस्लामी कौंसिल में बहुत सारी सीटें दे दी गई हैं। इस वाक़े के चंद दिन बाद जनाब वज़ीर दाखिला साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री और बहुत से लोगों ने उनके साथ मीटिंग करके बहुत से उलमा इकराम को अपने साथ मिला लिया है। वो उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ शामिल हो गए हैं। जब वो पैगाम लेकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी क़यादत के पास जाएंगे तो किस मुँह से जाएंगे। नाज़रीन, एक ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो फिरदौस आशिक अवान की तरफ से किया गया कि लाहौर में पुलिस ने ऑपरेशन अपने दिफा में किया है, मग़वी अहलकारों को बचाने के लिए। यानी कि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कुछ अहलकारों ने जो है वो एक पुलिस थाने पर हमला किया, उसके बाद हमारे DSP और कई अहलकारों को वो अपने साथ अगवा करके ले गए। इसीलिए इतनी बड़ी फोर्स को जो मरकज़ी धरने के ऊपर शेलिंग और गोलियां बरसाना पड़ी अपने मग़वी अहलकारों को बचाने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखा जाए तो यही तहरीक लबैक के लोग पुलिस वालों को अफ्तारियाँ करवा रहे हैं। वो ख़ुद भी अपने शलों की ज़िद में आ गए, लेकिन उनको वो जो है उनकी तैमादारी करने के बाद उनको दोबारा वापस भेज दिया जाता रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने आप को खुद मफलूज किया है, एक बंद कमरे में खुद को धकेल दिया है। आप एक ऐसी अंधी खाई की तरफ चले गए हैं जिसकी वजह से दुनिया में तशवीश पाई जा रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हर कोई परेशान है। दूसरी तरफ से डॉक्टर अल्लामा शफीक अमीनी साहब का ट्वीट है कि तहरीक लबैक का नज़रिया इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत भी इस तहरीक को नहीं मिटा सकती। तहरीक लबैक ख़त्म नबूवत और रसालत के खून पर बनने वाली तहरीक है जिसकी बुनियादियाँ बहुत गहरी हो चुकी हैं, जिसका नज़रिया अब बहुत मजबूत हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं और आज आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना जुल्म किया गया, हिसाब तो लेंगे हम। दिन भर की सूरत हाल इतनी ख़राब रही कि ज़ख्मियों को हस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिला और ज़ख्मी तड़प तड़प कर वहीं जाम शहादत नोश करते रहे।
مسجد رحمۃ اللہ عالمین جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرحوم کی جو مسجد تھی مرکزی، اس کے اندر ہی زخمیوں کو لٹایا گیا اور شہداء کی لاشوں کو بھی رکھا گیا اور وہیں پر علاج کیا گیا۔ بار بار مرکز کی طرف سے اعلانات ہوتے رہے کہ جو شہید ہو رہے ہیں، جو زخمی ہو رہے ہیں، ان کے لیے مرہم پٹی کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ایمبولینسز کی ضرورت ہے، مگر یہی کہ اپنے ہی ریاست کے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو بڑا بے دردی سے تڑپ تڑپ کر مرنے دیا۔ پر بہت سی مشکلات اور ایسی شیلنگ اور گولیوں کے باوجود بھی تحریک لبیک جوں کی توں جمی رہی۔ نہ ہی اتنی بڑی فورس ان کے پاؤں اکھاڑ سکی اور نہ ہی ان سے وہ مرکز خالی کروا سکی۔ اتنی جانیں دینے کے بعد تحریک لبیک کے لوگوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اب وہ مزید اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ابھی دھرنے پر جمے بیٹھے ہیں، جن کا خیال ہے کہ اب اپنے مطالبات کے پورا ہونے تک ہم کہیں بھی جانے والے نہیں۔ اب یہ آپ کو سفیر نکالنا پڑے گا، آپ کو یہ سارے جو معاہدے ہمارے ساتھ کیے ہیں اس پر آپ کو عمل پیرا کرنا پڑے گا، ورنہ ہم لڑنے مرنے اور جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت لاہور کے مرکزی دھرنے کی تعداد اس وقت لاکھوں سے بھی اوپر تجاوز کر چکی ہے اور 1 ملین مارچ کا اعلان ہوا۔ پورا 1 ملین لے کر وہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، جس کی وہ ڈیٹ 20 اپریل رکھ چکے ہیں۔ تو حکومت وقت کے لیے ایک بہت بڑا ٹف ٹائم ہے کہ 20 اپریل سے پہلے مذاکرات ہوتے ہیں یا ملک مزید انتشار اور انارکی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جس مقصد کو، جس نظریے کو لے کر تحریک لبیک پاکستان اس وقت گامزن ہے اور وہ اپنے اس نظریے کے اوپر قائم ہے اور وہ اس بات کو لے کر چل رہی ہے، تو یقیناً وہ 20 اپریل ان کی ڈیڈ لائن ہے۔ اگر حکومت کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا مذاکرات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن انٹیریئر منسٹر جناب وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کی طرف سے بار بار یہ تردید آ رہی ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ ہم ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ جناب والا، اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی منسٹری چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، آپ کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ آپ کے تبوت میں کیل ٹھونک دیا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے اتنی شہادتوں کے بعد بھی تحریک لبیک پاکستان کی قیادت، نہ ہی ان کے شرکاء، ان کے کارکن گھر جانے کا نام لے رہے ہیں، دھرنا چھوڑنے کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہر ہتھ کنڈے آزما کر دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کا جو کامیاب دھرنا ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ایک طرف سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف سے شہادتیں۔ لیکن افسوس کی ایک بات اور اس میں شامل کروں کہ جب لوگ شہید ہو رہے تھے، جب لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی، زخمی ہو رہے تھے، تو آپ نے ایمبولینس کو جانے کا راستہ تک نہیں دیا اور بات کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے لوگ ایمبولینسوں کو جانے نہیں دے رہے۔ دوہرا معیار مت اپنائیں، ریاست کے اداروں کو ریاستی عوام کے آگے بے بس نہ بنائیں۔ ایسا بے بس نہ کر دیں کہ ریاستی ادارے ہاتھ کھڑے کر دیں اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو تشدد اور ظلم سے اکتا جائیں اور آپ ایک بند گلی کی طرف چلے جائیں اور آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں، آپ پھر وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں جس کے خلاف آپ نے پرتشدد کارروائیاں کی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹس کا ضرور اظہار کریں۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔